हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। एनसीईआरटी की सीरीज़ के अंदर क्लास 9th की ज्योग्राफी हम देख रहे थे। उसमें हमने पहले लोकेशन के बारे में देख लिया था और उसके बाद नोट्स के फॉर्म में 3 पॉइंट्स हम लिखा चुके थे। आज नेक्स्ट 2 पॉइंट जो बच रहे हैं वो हम लिखेंगे। इसमें जो चौथा पॉइंट है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। अब ये लाइन अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो उतना आपको क्लियर समझ में नहीं आता, लेकिन यदि आप मैप की सहायता से देखें तो आप बहुत अच्छी तरह से इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे हम इंडिया की अगर बात करें तो जो इंडिया जो है उसका आपको लगभग जो नक्शा है वो आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि आपको आराम से चीज़ कोई भी है वो क्लियर समझ में आ जाए। इसमें अपन देखें तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या होगा? हम इसमें अपन देखते हैं, ये तो हो जाएगा ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये नक्शे के अंदर, मैप के अंदर भी हमेशा ये आपको देखना है कि इस साइड वाली जो होगी वो हमेशा ईस्ट होगी, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब ये कह रहा है कि साउथ ईस्ट कह रहा है, तो साउथ तो होगी ये, ईस्ट हो गया ये, तो साउथ ईस्ट कौन सा हो जाएगा दोनों के बीच में? ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और दोनों बीच में ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर? तो ये आपको डायरेक्शन की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कह रहा है तो ये तो हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है ये आपको हो जाएगी साउथ वेस्ट। क्लियर? तो ये तो होगी डायरेक्शन। फिर क्या है? टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। इंडिया की जो मेनलैंड है इसकी बात कर रहा है, मतलब जो ये आइलैंड है उसकी बात नहीं कर रहा। फिर लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो है कहां पर? साउथ ईस्ट में। पहले जो लिखा है वो पहले वाले के लिए, सेकंड जो लिखा है वो सेकंड वाले आइलैंड के लिए। तो पहला क्या है? साउथ ईस्ट का है, मतलब साउथ ईस्ट इस तरफ है और साउथ ईस्ट में क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसका मतलब यहाँ पर जो अपने जो आइलैंड बने हुए हैं, ये जो आइलैंड है ये आइलैंड जो है कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कौन सी डायरेक्शन है इसकी, ठीक है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। उसके बाद फिर ये क्या कर रहा है? एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली कह दिया इसने, मतलब पहले वाले जो है साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट दो डायरेक्शन दे दी, दो आइलैंड दे दिए और दो ही आपको सी दे दिए। तो जो पहले के पहले लिखे हुए हैं वो फर्स्ट के लिए, मतलब साउथ ईस्ट, ये मैं लिखता हूँ, नंबर लिखता हूँ, 1 नंबर आइलैंड के लिए, अंडमान निकोबार ये 1 नंबर, और इधर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में से ये 1 नंबर। तो ये तीनों क्या कॉमन है, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अंडमान निकोबार आइलैंड है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अंडमान निकोबार आइलैंड है, और ये कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। तो इधर जो ये पानी है इस पानी का नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ये जो मैंने बनाया ये तो क्या है? मेन आइलैंड है, जमीन है, जबकि बाकी वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये सारा पानी पानी है पूरा। इंडिया के 3 तरफ पानी है, ये पूरा पानी पानी है, ठीक है? तो इंडिया के इस तरफ देखें तो पानी, इंडिया के इस तरफ वेस्ट में पानी, इंडिया के साउथ में पानी, मतलब 3 तरफ पानी है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। फिर अपन दूसरा देखें, ये बात क्लियर होगी। फिर ये कह रहा है सेकंड साउथ वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में क्या है? लाई, क्या लाई है? लक्षद्वीप, मतलब यहाँ पर लक्षद्वीप है। यहाँ पर जो आइलैंड बने हुए हैं ये आइलैंड क्या कहलाते हैं? लक्षद्वीप। क्लियर? और ये है कहाँ पर? लक्षद्वीप वहां पर है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा अरेबियन सी। क्या कहलाएगा ये? अरेबियन सी। ये जो पानी है इस पानी का नाम है अरेबियन सी। क्लियर? तो ये अपना चौथा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है? तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैं नंबर डालता हूँ वापस पे।
ये 2 नंबर है। तो डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन है? लक्षद्वीप आइलैंड है। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कौन से पानी में है? अरेबियन सी में। क्लियर? तो अगर आपको नक्शा याद है तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा आपको। जैसे मैं पहले पॉइंट की बात करूं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया का जो ये मेनलैंड है इसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पानी कौन सा? बे ऑफ बंगाल। आइलैंड्स कौन से? आइलैंड्स मतलब जिसके चारों तरफ पानी, मतलब ये जो जमीन के टुकड़े हैं थोड़े पानी से बाहर आए हुए हैं और इनके चारों तरफ क्या है? पानी पानी। चारों तरफ क्या है? पानी पानी। चारों तरफ क्या है? पानी पानी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में। ये तो पहला पॉइंट इधर लोगे। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? दूसरा पॉइंट कर रहा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है? पानी कौन सा है? पानी अरेबियन सी, अरब सागर है वो पानी है। और उस पानी के अंदर ये जो द्वीप है, ये जो आइलैंड्स है, उन आइलैंड का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप। तो ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसको ये मैप याद है वो तो कोई हालत में गलत नहीं करेगा, लेकिन जिसने इसे लाइन रट रखी है और कभी डायग्राम देखा नहीं है, कभी मैप देखा नहीं है, तो उसके जरूर कंफ्यूज हो जाता है। लक्षद्वीप की जगह कोई अंडमान निकोबार आइलैंड लिख देगा, अंडमान निकोबार आइलैंड की जगह ही लक्षद्वीप लिख देगा। इंडिया के वेस्ट में पूछे पानी कौन सा है, लिख देगा बे ऑफ बंगाल, जबकि अरब सागर है। इंडिया के इधर ईस्ट में कौन सा पानी है? बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल की जगह अरेबियन सी लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं। लेकिन अगर आपको मैप याद है तो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। क्लियर? एक चीज और बता दूं आपको मैं कि भारत के 3 तरफ पानी बताया मैंने आपको। एक तरफ हो गया बे ऑफ बंगाल, दूसरा हो गया अरेबियन सी, और नीचे जो पानी है इसका नाम है इंडियन ओशियन। क्या नाम इसका? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। चलो आगे, अगला पॉइंट, द साउथ मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। ये जो इंडियन यूनियन है, उससे कल अपने बात की थी कि ये वाला जो पोर्शन था, कौन सा? ये वाला, ये कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड था, नॉर्थ था, ये नॉर्थ। फिर अपन ने यहाँ देखा था ये लद्दाख जो है, ये पोर्शन था 8 में अपने 30 जोड़े थे, 38 होते थे। 38 में अपने एक कम कर दिया था तो 37 डिग्री, और 7 में एक कम और कर दो तो 6 मिनट नॉर्थ। ये देख लिया था। इसी प्रकार से अपने लॉन्गिट्यूड भी देख लिए थे। लॉन्गिट्यूड के अंदर अपन देखा था ये जो गुजरात है, इस गुजरात का ये वाला जो पोर्शन है कितना था? 68 डिग्री, और 8 से एक कम कर दो 7 मिनट ईस्ट था लॉन्गिट्यूड। और ऐसे अपन यहाँ चले गए थे अरुणाचल प्रदेश में 68 में 30 जनों, तो 78, 88 और 98 में कम करो 97 डिग्री, और 100 का 1/4 कर दिया था 25 मिनट ईस्ट। ये अपन ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल पहले पढ़ लिए थे। एक इसमें पॉइंट और देख लो आप कि जो ये नॉर्थ है यहाँ से लेकर ये जो साउथ है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो डिस्टेंस है ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ये वाली जो दूरी है कौन सी? इधर गुजरात से लेकर वेस्ट में, और इधर आप जाओ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो दूरी है ये आपकी कितनी है? 30 होनी चाहिए, लेकिन 30 की जगह कितनी होगी? 2933 किलोमीटर। इससे आपको दिख रहा है कि जो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में वो लेंथ जो ज़्यादा है 3214 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है 2933 किलोमीटर है। ये भी जीके में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरफ, मतलब आप लंबाई ज़्यादा है, आप हाइट में लंबे हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। भारत भी लंबा है और आप भी लंबे, तो ऐसे जो लंबाई ज़्यादा है, मतलब नॉर्थ साउथ कितनी है? 3214 किलोमीटर, जबकि जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है इस तरफ ये जो डायरेक्शन है क्या है? कम है, ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो आपकी डिस्टेंस हो गई नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की। ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल हो गई, और यहाँ पे लैटिट्यूड हो गई। ये आपका सी हो गया इधर बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया अरेबियन सी, साउथ में हो गया इंडियन ओशियन, इधर आपका आइलैंड हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इधर हो गया लक्षद्वीप आइलैंड। इतनी बातें क्लियर है। अब अपने लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये है
द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। ये तो अपने बात हुई थी अपने मेनलैंड की, लेकिन ये जो समुद्र का इलाका है ये भी कुछ पोर्शन होता है उस देश का होता है, तो उसमें ये बात कर रहा है कि इंडियन यूनियन के अंदर जो सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें सदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वो कौन है? इंदिरा पॉइंट। सबसे लास्ट में, मतलब ये जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है ये इस मेन लैंड, ये जो सीध में अगर बोले इससे भी नीचे चले गए, मतलब ये 8 डिग्री जगह 6 डिग्री तक, ये वाला लास्ट पॉइंट है, ये वाला आइलैंड जो है ये है 6 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ, तो ये 6 डिग्री तक चला गया है और इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अगर इंडियन यूनियन की अगर बात करें, इंडियन यूनियन का अगर पूछे सदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर मेनलैंड का अगर पूछ ले तो इंडिया ये जो मेनलैंड है और इसका अगर साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ ले दक्षिणतम, तो ये तो क्या है? ये पॉइंट है कन्याकुमारी। ये है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो अगर इंडिया की मेनलैंड की बात करें और उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में लिखना है आपको। और यदि पूरे इंडिया यूनियन का पूछ ले तो इंडिया यूनियन का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो ये इंदिरा पॉइंट है वो है, और वो कहाँ पर है? 6 डिग्री पर, जबकि ये 8 डिग्री पर, तो 2 डिग्री और आपको नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हुई। और इसमें क्या लिखा है? ये लिखा है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडियन यूनियन का, जिसे इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया है, गॉट सबमर्ज्ड, डूब गया है अब। ठीक है ना, पानी में समुद्र में था, जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा ऊपर था, लेकिन सुनामी आई और उसमें क्या हुआ? पानी वो डूब गया। सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर, समुद्र के पानी में वो डूब गया। कब डूबा? 2004 के अंदर। 2004 में क्या हुई थी? सुनामी आई थी। समुद्र में जो तूफान आते हैं, समुद्री तूफान, सुनामी, भूकंप और लहरें ऊंची उठी, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया। और 2004 के अंदर सुनामी के कारण जो ये इंदिरा पॉइंट जो अपना सदर्न मोस्ट पॉइंट था ये सबमर्ज्ड हो गया सी वाटर के अंदर। ठीक है, पता क्लियर हो गई? तो ये अपना 2 पॉइंट है, ये आप नोट्स में लिख लेना कि साउथ ईस्ट के अंदर जो है बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड, जबकि साउथ वेस्ट में अरेबियन सी और लक्षद्वीप आइलैंड, और साउथ में आपके इंडियन ओशियन। 5वां पॉइंट लिखना आपको कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और जो इंदिरा पॉइंट जो है वो सबमर्ज्ड हो गया, कब हुआ? 2004 में। कारण क्या है? सुनामी। इसमें टी साइलेंट होता है, सुनामी इसको पड़ता है। क्लियर? तो ये 2 बात हुई अपने पॉइंट्स की। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है अपने लगभग लोकेशन से संबंधित सारी चीजें अपने देख ली है। अब साइज जो है, साइज से संबंधित अपन टॉपिक जो है उसको अगली वीडियो में लेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।